सरकंडा के पंडित राम दुलारे सीडीएस स्कूल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले यहां छात्रों में विवाद हुआ था। अब स्कूल के प्रभारी प्राचार्य के द्वारा मनपसंद छात्र नेता को संरक्षण देने की बात सामने आ रही है। इससे संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांग्रेसी छात्र नेता लक्की मिश्रा स्कूल के कमरों में जाकर बच्चों को समझा रहा है और सबसे मोबाइल नंबर मांग रहा है। इस बात को लेकर लोगों ने विरोध जताया है कि शिक्षा के केंद्र को राजनीति का अड्डा ना बनाया जाए। पंडित राम दुलारे दुबे स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक बालक शाला सरकंडा में विगत 10 दिनों के भीतर ऐसी घटनाएं हो रही है जो चिंता में डाल रही है। आज से कुछ दिन पहले जहां 11वीं और 12वीं के बच्चों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक बच्चे का सिर फट गया और 60 टाके लगे। इस मामले में लड़ाई होने से पहले प्रभारी प्राचार्य को बच्चों ने जानकारी दी थी, फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण बच्चों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई। वहीं अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एनएसयूआई छात्र नेता लक्की मिश्रा प्रभारी प्राचार्य के साथ जाकर कमरों में बच्चों से मिल रहे हैं और उन्हें मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं। एनएसयूआई के छात्र नेता लक्की मिश्रा का इस स्कूल से कोई सरोकार नहीं है, न ही वह शाला विकास समिति में है। इस प्रकार स्कूलों को राजनीतिक अड्डा बनाने का विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि इस प्रकार किसी एक पार्टी को संरक्षण देना उचित नहीं है। प्रभारी प्राचार्य पूर्णिमा मिश्रा को कांग्रेस का एजेंट भी बताया जा रहा है। विगत दिनों आप देखेंगे सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पंडित राम दुलारे स्कूल सरकंडा में वहाँ के प्रभारी प्राचार्य के द्वारा वहाँ के मुद्दों को लेकर, जैसे हाल ही में वहाँ पे बड़ी घटना घटी मारपीट की, जिसमें थाने तक की बात भी गई। उसके बाद से वहाँ प्रभारी प्राचार्य ने शासन प्रशासन का सहयोग लेने के बजाय, सरकार के सहयोग लेने के बजाय, कलेक्टर साहब का सहयोग लेने के बजाय वहाँ पे कांग्रेसी नेताओं को स्कूल परिसर में बुलाकर छात्र छात्राओं से उनकी समस्याओं से रूबरू करा रही हैं, उन्हें अवगत करा रही हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, बिलासपुर की जनता को यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकारी स्कूल में, सरकारी तंत्र में, सरकारी संस्थान में आप सरकारी कर्मचारी के द्वारा एक निजी व्यक्ति को बुलाना, कांग्रेसी के लोगों को बुलाना आप को यह शोभा नहीं देता है। आप सरकार के खिलाफ जाकर आप लोगों को, आप छात्र छात्राओं को, कांग्रेसी लोगों को वहाँ बुलाकर वहाँ पे छात्र छात्राओं का नंबर सर्कुलेट करा रही हैं। अगर कल को भविष्य में कोई घटनाएं घट जाती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यह प्रभारी प्राचार्य जो हैं वो लगातार विवादित नहीं हैं। पूर्व में भी उनके साथ कई घटनाएं घट चुकी हैं। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं, राज्य शासन से आग्रह करता हूं कि ऐसी कांग्रेसी मानसिकता की जो प्राचार्य वहाँ बैठी हुई हैं वहाँ पे, उनके खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में दोबारा कोई आदमी, सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को स्कूल परिसर में बुलाने से कतराए। गौरतलब है कि 16 नवंबर दिन शनिवार को प्रभारी प्राचार्य पूर्णिमा मिश्रा द्वारा एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र नेता लक्की मिश्रा को लेकर अपनी कक्षाओं का भ्रमण कराया और यह भी ज्ञात हुआ कि प्रभारी प्राचार्य ने बच्चों की समस्या के निदान के लिए लक्की मिश्रा को अपना नंबर छात्र छात्राओं को देने का निवेदन किया है, ताकि बच्चों को कोई भी समस्या हो तो वह सीधे लक्की मिश्रा से बात कर सके। जब इस विषय पर प्रभारी प्राचार्य पूर्णिमा मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने इस बात से अभिज्ञता जाहिर की। मैंने तो किसी कांग्रेस नेता का नंबर नहीं दिया। यदि कांग्रेसी नेता लक्की मिश्रा का यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे थे, उनका व्यक्तिगत मामला है, इसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैंने ना कोई नंबर दिया है, मैंने कोई नंबर किसी का नहीं दिया है। और नेता हैं लक्की मिश्रा हैं, शनिवार के दिन स्कूल में आए थे तो आकर के भ्रमण किया, बच्चों से मिले, तो उनका व्यक्तिगत है, इसका स्कूल से लेना देना। इसकी जानकारी है मेरे को। मैंने शाला विकास समिति के हमारे अध्यक्ष हैं राजेश दूसरा जी, उनको भी मैंने दिया था कि इस तरह के नेता आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था मिल लीजिए, मिलने में या बच्चों को मिलाने में कोई हर्ज नहीं। उनसे अनुमति लेकर के ही मैंने उनको बोला, उनसे मैंने अनुमति ली पहले। छात्राओं को उसको नंबर देना क्या? नहीं, मैंने नंबर नहीं दिया है, पहली बात है ना। और मैं तो उनके साथ में अंदर भी नहीं गई थी, मैं तो बाहर ही खड़ी हुई थी अपने उसमें। देखिए, शाला के छात्र छात्राओं को तो वैसे राजनीति का अड्डा स्कूल को नहीं बनना चाहिए, मेरा तो एक ही रहता है। और ना उस प्रकार से नंबरों का लेन देन करना चाहिए, क्योंकि मीडिया के द्वारा सर्वाधिक अपराध आजकल हो रहे हैं। मैं व्हाट्सअप मीडिया के द्वारा, लेन देन के द्वारा ही ज़्यादातर बात को हवा लगती है, तूल मिलता है और ज़्यादा अपराध होते हैं। तो मुझे तो उचित नहीं लगता कि बच्चों को कोई आके नंबर दे और कहे कि मैं उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई तो मुझे बताएं करके। ये तो गलत है। स्कूल की इन्फॉर्मेशन सब पर्सनल होती है, बाहर तक नहीं जानी चाहिए।
सुना आपने कि इस स्कूल की प्राचार्य किस तरह से साफ सफेद झूठ बोल रही है। अब ऐसे प्राचार्य के चरित्र का बच्चों के बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षाविदों का कहना है कि अनुसुईया का छात्र नेता, जिनका स्कूल से कहीं कोई नाता नहीं है और न ही वह किसी समिति के सदस्य है, उसे प्रभारी प्राचार्य द्वारा अपने साथ ले जाकर सभी कक्षाओं में घुमाना और इस प्रकार स्कूल के छात्राओं से सीधा संवाद करवाना अत्यंत आपत्तिजनक है और भविष्य में इसका दूरगामी खतरनाक परिणाम भी देखने को मिल सकता है। स्कूल की समस्याओं के लिए शाला विकास एवं प्रबंधन समिति तथा पालकों की बैठक लेने की बजाय प्रभारी प्राचार्य को नेतागिरी करना ज्यादा पसंद आ रहा है। जानकारों का कहना है कि प्रभारी प्राचार्य पूर्णिमा मिश्रा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लगातार इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है तथा वह कांग्रेस के एजेंट की तरह कार्य कर रही है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उन्हें संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि पूर्व में भी कई मामलों में दोषी पाए जाने के बावजूद न तो उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है और न ही उन्हें ऐसे काम करने से रोका जाता है। इस पूरे मामले की कलेक्टर से शिकायत की गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इसके बाद इस विवादित प्राचार्य की इस स्कूल से छुट्टी होनी चाहिए। जी न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।